millions of people living here every day. This is one of the most tolerant places. Yes, there is some people who are fundamentalists, and that is wrong. Okay, now we've heard him on this a lot of times before, but thank you. It's such an important issue that it's good ये to होता है hear जब you. आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को लेकर आओगे तो पॉलिटिक्स तो घुसेगा ही ना आपका अपने But आप देख रहे हो एक चीज पर आप लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे. Okay. And that is, I don't know, we are all recovering from it. Demonetization. Demonetization. Notebandi. आप क्या कहेंगे? What are your views on it? Do you think it is a good idea? Do you think we are recovering, or we are forever scarred by that night of 8th November? ओके लास्ट पार्ट इज इजी टू आंसर फॉरएवर कुछ नहीं फॉरएवर तो नहीं है घटना घट गई अभी Okay. गांधी जी नए हो गए ठीक है भूल जाएंगे वे थोड़े गुलाबी हो गया. गुलाबी हो गए है ना? तो वो तो ठीक है परमानेंट तो नहीं है वॉज इट अ गुड एक्सरसाइज आई थिंक सिंस यू आर अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट आई मीन डिफरेंट पॉलिटिकली इट वॉज वेरी गुड इन रियलिटी इकोनॉमी वाइज उतना फायदा नहीं हुआ जितना वो शायद सोचा गया था वो इसलिए कि लीकेजेस बहुत हो गए बैंक मैनेजर्स छोटे छोटे ब्रांचेस छोटे छोटे इंडिया में उन्होंने खुद फोन किए उठा के जिनके पास ब्लैक मनी था कहा सर हम बदलवा दें आपके नोट Absolutely. ये आई थिंक एंटिसिपेटेड नहीं था तो वो ऑब्वियसली वो स्कीम अगर आप एक किसी चीज को पुराने को नए से कर रहे हो और बीच में लीकेजेस आ जाएंगे तो उसका इफेक्टिवनेस गिर जाएगा आई थिंक कुछ मेजर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स पहले कुछ हफ्तों में थे कि इन्होंने नोट का साइज बदल दिया वो एटीएम में फिट नहीं आ रहे एकदम। दिस वाज लाइक अ लॉजिकल इंजीनियरिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम पर हुआ ये होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बैठे होंगे मीटिंग में एकदम। और कोई बेचारा आईआईटी का इंजीनियर जिन्हें वैसी मार्केटिंग वगैरह नहीं आती बोलना के उसने कहा सर बट द नोट्स यू नो वी डोंट हैव सो मेनी अरे तुम चुप रहो तुम्हें कुछ आता है कितना अच्छा आइडिया है ये चलो निकलो ऐसे तो ऐसा कुछ हुआ होगा और वो उसकी वजह से वो लाइनें लगी एंड दैट इज रॉन्ग दैट इज नॉट राइट एंड द बेनिफिट्स वर वेरी लिमिटेड लेकिन पॉलिटिकली बहुत फायदा बताऊं कैसे हुआ है देखो अगर आपका एक घर है उसमें सब लोग लड़ रहे हैं रोज मार खपाई हो रही है उसके जो घर के ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं चलो आज हम सारे मिलके ट्री प्लांटिंग करेंगे ठीक है तो वो गए और उन्होंने 100 पेड़ लगा दिए अब वो 100 में से 95 पेड़ मर भी गए पर आप ग्रैंडफादर को ब्लेम करोगे नहीं करोगे ना अब बोले कुछ किया तो सही तो दैट इज द गुडविल आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज एंजॉयिंग राइट नाउ क्योंकि लोगों को है कि पहली बार हमने कोई प्राइम मिनिस्टर देखा है जो कुछ कर रहा है सो दैट इज अ ठीक है मतलब ए ग्रेड नहीं आया बी आया सी आया चलो पासिंग मार्क्स आ गए ओके टाइप कोई मतलब मजा नहीं आया पर किया उसने कुछ सो आई थिंक दैट वे पॉलिटिकली इट विल रियली हेल्प हिम सो दैट डेफिनेटली इकोनॉमिकली I think more needs to be done. ये जो भी political funding का किया है, maybe that will help more than even the whole of demonetization. So I'm being mixed benefit loss, more or less. But in the last few weeks or days, actually, we've been also even seeing headlines about Mr. Vijay Mallya and Mr. Mallya. Lalit Modi. हाँ. And unko, you think this whole exercise was targeted at them or the chota mota babu who takes a 500 rupees, little thing? What do you think? Do you think the big fish just got away as usual and the small fish got caught? Or I don't think it could have caught the Mallya level people because वो ऐसे गड्डियाँ नहीं रखते अपने बिस्तर के नीचे. Absolutely. मतलब what I've heard is he has 63 houses all over the world. He probably has companies abroad. He has probably if he has the money, he has probably kept it abroad. I don't think कि ऐसे गांधी जी की गड्डियों में माल्या जी पैसे रखते हैं. कुछ थोड़े से लोग रखते हैं जो फैक्ट्री ओनर है कोई रखता है या कोई ऐसे वाले रखते थे. Maybe he was trying to target that. So I think he definitely the big fish. They are called big fish because it's hard to catch them. It's not easy to catch them. They have an army of lawyers who tell them कि आपको हम कैसे आपका बचा सकते हैं क्या कर सकते हैं. So I think that will take a different approach. Demonetization was meant for smaller SMEs. You think the big I think big fish how they big fish के अगर चलो थोड़े से रखे भी है 5-10 करोड़ ऐसे तो वो खराब हो भी गए तो उसके बाद 1000 करोड़ और पड़ा है ठीक है. But the interesting thing that I have to tell you is that on the 8th of November, my company gave me some 20,000-30,000 rupees in old notes and told me to go to Malkangiri. So I went to Malkangiri the next day with no money that would work. And I went there and I asked people, really poor
villagers and tribal people. I must tell you the story of this one lady who said, I have not seen a 500 rupee note in my life in a long time. I said, Kyun? She said, I get a pension of 300 rupees. And this was on the 9th, mind you. So I asked her to show me the money. I said, दिखाइए पैसा कहाँ है? बैंक में है? She said, नहीं यहाँ पे है, कमर में, you know, a छोटा little pocket that she had, and she took it out, and believe me, I made her shake it out. She had 10 rupees, one, and 2-3 coins. And I asked her, so what are you going to do? You've got the rest of the month left. बाकी महीने आप क्या खाओगे? So she said, कोई खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे. चल ठीक है, we're used to it. But that was shocking to me, you know. I mean, demonetization happening in Delhi, and we don't even know what's happening on the ground. But the other thing is, you know, it also got injected with, I love my India, which is wonderful. But there were people telling me that if our soldiers can stand at the border in line for taking bullets, then why can't we stand in line to take money out of our banks? So that's the kind of extremes that नहीं we पर went वो to. गलत है, ऐसे नहीं है. हुआ. कुछ लोगों को बहुत genuine problems आई. I'll tell you, tons of examples are there. But like, for example, the helpers in Bombay, those who work in people's homes, they save money. They have, you know, old notes. Now they, but their bank accounts are in the village. Absolutely. So फिर वहाँ कैसे जाए वो जमा कराने? Absolutely. तो वो छुट्टी लेके जाएंगे, उनका सैलरी चला जाएगा. It's not easy. There were lots of issues that people had, and they didn't think. I'm telling you, they didn't think through it. वो idea ऐसे कई बार होता है ना, क्या ये कमाल का idea सर. See, the problem is when you have a very popular leader, when you have people, I think largely there's a lot of support for the Prime Minister right now. अब उस मीटिंग टेबल पे बैठ के कौन बोलेगा मोदी जी जैसे एक डाउट है, शायद किसका हिम्मत है? You are there. मैं कहाँ बैठता हूँ टेबल पे, पर मैं थोड़ा, पर बीजेपी के जो लोग हैं, Okay. किसी की हिम्मत है कि मोदी जी एक मिनट, शायद ये स्कीम आपकी फेल हो सकती है. है को वो है किसने मुंह है कौन कर, अगर शायद तो इसलिए that is one thing which even very popular leaders should be careful. Yeah. Because he is human being, you know, and he will have chamchas around him, and he got away क्योंकि he is still popular. तो लोगों ने कह दिया हाँ खड़े हो जाएंगे हम सैनिकों की तरह. हर बार नहीं होंगे. हर बार कोई बड़ी स्कीम अगर आएगी और if it has not been planned properly, people will not always support. So that's the issue, I think. And I think जो उसमें गड़बड़ हुई है, there needs to be acknowledgement कि ये ठीक नहीं हुआ है. Because lot of people suffered. Lot of people lost jobs. You know, like Yeah. balloon sellers. Yeah. जो गुब्बारे बेचते हैं. It's जैसे पिछले 20 दिन में कैश ही नहीं था. तो लोग खर्चना ही बंद कर दिया. जो चीज़ नहीं चाहिए नहीं लेनी. So people stop buying those things कि कुछ भी पैसा बच जाए. So those उसकी जवाबदारी नहीं हुई पूरी. That is true. There is no doubt about it. Okay, so demonetization done. Next on my list, you know, I thought I would ask you, since we heard you on demonetization